हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं सोशोलॉजी पाठ 1 समाज शास्त्र एवं समाज के बारे में, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 6 या 7 8 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समाज शास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, जो कि आप देख सकते हैं। पहला नंबर है हमारा, समाज शास्त्र के उद्गम और विकास का अध्ययन समाज शास्त्र में विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामाजिक पहलुओं की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमें अलग अलग प्रकार से सब चीज़ की जानकारी चाहिए होती है। दूसरा पॉइंट हमारा, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड का केंद्र बिंदु था। इस तथ्य की जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार शहरीकरण या कारखाना उत्पादन पद्धति ने सभी आधुनिक समाजों को प्रभावित किया है। तो ये औद्योगिक क्रांति वगैरह, ये जितना भी औद्योगिक इंडस्ट्रियल्स मूवमेंट हुए थे वो सारे कहाँ से हुए थे? इंग्लैंड से ही हुए थे, क्योंकि जो हमारा देश जब गुलाम था तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था वहाँ पे कि जो अंग्रेज होते थे वो भारत से व्यापार करते थे और भारत से कच्चे माल वगैरह जो भी है सारा अपना इंग्लैंड ले जाते थे। तीसरा है, सामाजिक या राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित भारतीय इतिहास विदेशियों के द्वारा लिखा गया है और यह मुख्यतः उत्कंठाओं से उत्पूर्ण है। प्रधानतः भारतीय इतिहास पक्षपाती है, भारत का समाजशास्त्र भी पक्षपाती है। आधुनिक समय में भारतीय समाज को इसकी परंपरा के जटिलता के संदर्भ में समझा जा सकता है, जो कि कुषाण, अफगानिस्तान, तुर्क, मंगोल और ब्रिटिश और आधुनिक विश्व के प्रभावों से बना हुआ है। भारतीय समाज शास्त्र अपने इतिहास की जटिल उपज है। समाज के उद्गम तथा विकास का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में समाज शास्त्र का केंद्रीय बिंदु व्यक्तियों के उद्गम और विकास, यानी कि जो लोग विकास कर रहे हैं, समाज में क्या स्थिति चल रही है, कितना क्या कहाँ से कैसे हो रहा है, ये सारा एक सामाजिक पहलू हो जाता है। सामाजिक संगठन तथा इनकी समस्याएं हैं। भारतीय इतिहास साम्राज्यवादी हमलों से भरा है। भारत में सामंतवाद, पूंजीवाद एवं उपनिवेशवाद की लंबी परंपरा रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। समाज शब्द के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए। यह आपके सामान्य बौद्धिक ज्ञान की समझ से किस प्रकार अलग है। जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों, तो उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी के बुक से ही पूछे जाते हैं। इसका उत्तर हम देखते हैं, सामान्य बौद्धिक ज्ञान की समझ से निम्नलिखित प्रकार अलग है। कैसे? पहला जो है हमारा, वो सामाजिक संबंधों का जाल माना जाता है। इससे विभिन्न प्रकार की विविधताएं शामिल है। जैसे समाज शास्त्र की परिभाषा के अनुसार समाज की मुख्य विशेषता जो है वह है प्राधिकार, आपसी सहयोग, समूह तथा उपसमूह, रीतियाँ, कार्यविधि तथा स्वतंत्रताएं। तो तीसरा हमारा होता है रीतियों का सरोकार, समाज की स्वीकृति प्रतिमानों में है। ठीक है। चौथे में मैकाइवर और पेज के अंतर्गत जो समाजशास्त्री थे, समाज रीतियों, प्राधिकार, आपसी सहयोग, समूह तथा उपसमूह, कार्यप्रणाली, प्राधिकार, आपसी सहयोग, समूह तथा उपसमूह और उनके विभिन्न विभागों, मानव व्यवहारों के नियंत्रणों की स्वतंत्रता की व्यवस्था है। कार्यविधि का अभिप्राय सामाजिक संगठनों से माना जाता है। उदाहरण के रूप में परिवार तथा विवाह, जो सामाजिक अंतः शब्दों की रचना के लिए आवश्यक है। कार्यविधि का अभिप्राय दोस्तों ये होता है कि जितने भी हम कार्य होता है समाज के अंदर में, शादी विवाह एवरीथिंग जो भी है, सामाजिक संगठन, जैसे आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े संगठन एनजीओज वगैरह चलाए जाते हैं, ये सारे एक समाज के अंदर ही आता है। ये सब भी समाज शास्त्र के अंदर आ जाता है। ठीक है। छठा हमारा पॉइंट है, समूहों तथा वर्गों का संबंध समूहों तथा उपसमूहों से है, जिसमें व्यक्ति अंतः क्रिया करते हैं एवं सामाजिक प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्राधिकार का तात्पर्य एक व्यवस्था से है जो समाज की इकाइयों को नियंत्रित करती है और सामाजिक जाल का पोषण करती है। मैकाइवर और पेज के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित तथ्य समाज के अनेक परिदृश्य और सामाजिक संबंधों के जाल हैं, जो कि मानवीय व्यवहार के नियंत्रण का सरोकार लिखित या अलिखित प्रतिमानों के संदर्भ में व्यक्तियों के सामाजिक नियंत्रण और स्वतंत्रता से है, जो सामाजिक जालों के निर्विघ्न क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारा पहले चैप्टर का 2 एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू।